नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की सियासत की। 2022 के चुनाव से पहले अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है और देश के सबसे बड़े राज्य की सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 से खास बातचीत में जनसंख्या नीति से लेकर धर्मांतरण और आतंकी साजिश तक के मुद्दे पर बात की। साथ ही अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी को भी जवाब दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस इंटरव्यू के बाद सियासी हलचल और तेज हो गई है। अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में कहा कि जनसंख्या नियंत्रण पर जागरूकता जरूरी है और हर मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से देखना नहीं चाहिए। आपकी सरकार पर आरोप यह लग रहा है कि आप लोग एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये विपक्ष का आरोप है। मेरे पास कई सारे बयान है। अबू आजमी है समाजवादी पार्टी के नेता, वो कहते हैं जनसंख्या कानून से किसी एक समुदाय को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है शफीकुर रहमान बर्क, वो कहते हैं पैदाइश अल्लाह का कानून है और कुदरत से टकराना ठीक नहीं है। यानी आपके टाइमिंग पर सवाल है कि चुनाव से 6 महीने पहले और भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल लीनेज है, जो आरोप बीजेपी पे लगता है बंगाल से लेकर गुजरात तक और गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक। देखिए, हर एक मुद्दे को जो व्यापक लोक कल्याण का हो, राष्ट्र कल्याण का हो, उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। इसके पीछे व्यापक जनहित है, एक एक बच्चे का, एक एक मां की सुरक्षा का और अंततः प्रदेश और देश की समृद्धि और विकास के पथ पर अग्रसर करने का उसके पीछे का भाव है। हम लोगों ने भी उसको उसी भाव के साथ रखा है। मैंने कहा ना, पहले देखिए दोनों चीजें हैं जी। देखिए, जो लोग जनसंख्या मिशन मोड में बढ़ा रहे हैं जी, क्योंकि हमने उसका एक पक्ष ये भी रखा है कि व्यापक जागरूकता, अवेयरनेस के भाव में अगर कहीं पर इस प्रकार की स्थिति है तो उन लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि ये शिशु मृत्यु दर इसलिए हो रही है कि 2 बच्चों के बीच में गैप कम होगा तो स्वाभाविक रूप से वे कमजोर होंगे, कुपोषित होंगे, उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनके स्वयं के जीवन के लिए खतरनाक भी हो सकता है। ये तो अब मां के साथ भी हो सकता है। मैं साइंटिफिक रीजन, हमारी जो पॉलिसी है पूरी साइंटिफिक रीजन पर दिया जा रहा है। दूसरा जी, हमने ये भी पक्ष रखा है जी कि हमें हर हाल में जनसांख्यिकी असंतुलन को भी नियंत्रित करना चाहिए। देखिए, लीचेज डेमोग्राफी एक सच्चाई है और हमें उस सच्चाई से कभी भी अपने को दूर नहीं करना चाहिए। हम पॉलिटिकल कारणों से सच्चाई को विस्मृत कर दें, ये धोखा होगा समाज के साथ भी और देश के साथ भी। टाइमिंग को लेकर मैं आपसे कोई टाइमिंग नहीं, टाइमिंग को लेकर सवाल है। भाई हम चुनाव से 6 महीने पहले, भाई 21 से 30 के बीच में घोषित कर रहे हैं जी, तो मैं इसको लेकर के 17 में थोड़े आता है, 18 में थोड़े आता है। हमने तो 18 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर अपने विधानमंडल में चर्चा कराई थी। जो ये लोग आरोप कर रहे हैं, इनकी पार्टियों ने उस समय विधानमंडल का वॉकआउट किया था। सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने, इन सभी लोगों ने वॉकआउट कर दिया था जी। ये लोग सदन ही में नहीं आए बहस में। यानी गरीबी का उन्मूलन होना चाहिए, ये इनके एजेंडे का हिस्सा नहीं। ये लोग गरीब, हर व्यक्ति को गरीब रखना चाहते हैं जिससे वोट बैंक बना सके। उनका आरोप यह है कि एजेंडा आपका है, मेरा नहीं, ये यूएन ने हर देश के सामने दी थी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा थी कि देश के अंदर हर एक विधानमंडल में इस पर चर्चा हो और राज्य सरकारें गरीबी के उन्मूलन के लिए कार्य करें। इसीलिए आपने देखो, अगर पिछले 7 वर्षों के अंदर केंद्र सरकार ने जितनी योजनाएं बनाई, फोकस्ड योजनाएं थी, पीएम आवास योजना, जनधन की योजना, स्वच्छ भारत मिशन की योजना, हर घर नल की योजना, उज्ज्वला योजना, या ये जितनी भी योजनाएं हैं, सभी योजनाओं को देखें। हर योजना के पीछे हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने और उनकी समृद्धि का उसके पीछे का उद्देश्य है। उसको अगर आप राजनीतिक एजेंडे से देखते हैं तो मुझे लगता है कि उन गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं जिनको इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
20 करोड़ की आबादी है, 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी है मात्र उत्तर प्रदेश की। यानी देश का कम से कम 1/6 हिस्सा जो है जनसंख्या का, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश का है। अब जनसंख्या संबंधी इस डिबेट में और इस ड्राफ्ट पर प्रधान सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। आइए आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी वैसे कमाल की पार्टी है, इससे ज्यादा झूठ और जुमलेबाजी पार्टी कोई हो ही नहीं सकती है। ये सिर्फ ध्यान भटकाने का काम करती है। जनसंख्या एक समस्या है, इसमें कोई दुराई नहीं। लेकिन 2017 का घोषणा पत्र क्या था भारतीय जनता पार्टी का? हम आएंगे, किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे, हम आएंगे 70 लाख का रोजगार देंगे, यहाँ हम आएंगे, यहाँ पे 10 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम आएंगे, यहाँ एम्स बनाएंगे। कहाँ चले गए सब? वो गड्ढा मुक्त करने की बात की थी, लैपटॉप देने की बात की थी, सब हवा हवाई। आजकल एक आपने अपना जो किया हुआ वादा पूरा नहीं किया जनता को, इसलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। लेकिन घोषणा पत्र में जो आपने बोला था वो अभी तक उनमें से एक काम नहीं कर पाए हो। इससे ज्यादा शर्म की बात आपके लिए हो ही नहीं सकती। अब वहीं योगी सरकार की नई जनसंख्या नीति पर कांग्रेस ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है और इसका हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन चुनाव से जस्ट पहले इस तरह का कानून लेके आने जिसकी व्यापक पैमाने पर प्रभाव जनता पर पड़ना है। अभी कानून कहां आया, ये तो अभी नीति आई है। नीति जो है अगले 9 साल तक की है, 2021 से लेकर 2030 की। वहीं यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर वो 19% पर ध्रुवीकरण की सोच रहे हैं तो क्या बाकी 81% चुप बैठेंगे? असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि किसी कीमत पर, मैं उन्होंने जो बोला बता रहा हूं, किसी कीमत पर 2022 में योगी आदित्यनाथ इंशाअल्लाह दोबारा मुख्यमंत्री हम नहीं बनने देंगे। देखिए, ओवैसी जी एक बहुत बड़े नेता हैं। यूपी की जनता कितना पसंद करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उन्होंने कसम खा ली है कि आपको नहीं बनने देंगे। अगर वह 19% जी पर उनको लगता है कि वह इलेक्शन को पोलराइज कर लेंगे, तो बाकी 81% चुपचाप थोड़े बैठा हुआ है। वह भी खड़ा होगा, वह भी इन सब चीजों को सुन रहा होगा। और मुझे लगता है कि पिछले चुनाव के परिणामों ने इस बात को साबित किया कि जनता का रुझान क्या है। अब वहीं